लकड़ी है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में फरसा है, मारने के लिए। किसको मारने के लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मारने के लिए खत्म कर देते। यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी उसी वक्त खत्म हो जाती जिस वक्त ये चीजें हो रही थी। बैलगाड़ी वाले ने उस पूरी बैलगाड़ी को धोया, उसके बाद में फिर वो घर गया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो उनकी गाड़ी पर बैठ गए थे। दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे। ये बात सबको पता है। लेकिन 1891 से 1956 के बीच का जो सफर था वो कितना मुश्किल था या कितना आसान था, कुछ स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि 1891 में जब बाबा साहब का जन्म हुआ, उस वक्त वो बिल्कुल एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे। ये बात सबको मालूम है। आज भी लोग उनका विरोध करते हैं इस बात का कि उन्होंने दलितों को आगे बढ़ाया। ऐसा देश के कई लोगों का कहना है कि उन्होंने दलितों को आगे बढ़ाया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ चुके थे, यहाँ तक कि वो पीएचडी एमए पीएचडी कर आ चुके थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। जब वो हिंदुस्तान में आए और उस वक्त ब्रिटिश शासन का हमारे देश में अधिकार था और उन्हीं का शासन था। उस वक्त जब वो नागपुर में गए, ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उस वक्त वो 2 पीएचडी कर चुके थे। एक बहुत बड़ी बात है कि वो बैरिस्टर बनकर आ चुके थे, यानी कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए पीएचडी कर चुके थे। वो शुरू से ही इस बात से खफा थे कि उनको खुद को ही पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। ये बात सबको मालूम है कि उनको पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। और संविधान इस वक्त हमारे देश में है और लागू है, उसके बावजूद आज कई गांवों में आप जाएंगे तो पानी यूं करके पिलाया जाता है। आज भी चूना, जो जर्दा खाने का जो चूना होता है ना, वो चूना ऊपर से गिराया जाता है दलितों को। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो उस वक्त जब डॉक्टर BR अंबेडकर पढ़ते होंगे तो उस वक्त देश के क्या हालात हुए होंगे, ये आप आगे सुनिए, क्योंकि मैं आपको उन्हीं की जुबानी वो बात बता रहा हूं, मेरी जुबानी नहीं है ये। जब वो नागपुर में गए तो नागपुर में वो उनको रूम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जहां भी जाते थे वहां पे ये बोलना पड़ता था कि भाई आप समाज क्या हो। वहां पे समाज पूछा जाता था कि आप क्या समाज हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वो बताते थे कि मैं अंबेडकर कास्ट से, अंबेडकर उनका एक सरनेम था जो कि उनके गुरुजी ने उनको दिया था, लेकिन वो बताते कि मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, महार समाज से हूँ, तो कोई भी उनको रूम देने के लिए तैयार नहीं था। देखिए चीजें कहाँ से क्या हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो मतलब बहुत बड़े बन चुके थे, PCS ऑफिसर थे उस वक्त। ये मामूली बात नहीं है, मतलब जॉब लग गई थी उनकी और उनको रूम चाहिए था। तो एक PCS ऑफिसर को रूम ढूंढने के लिए मतलब इतने पापड़ बेलने पड़े, लेकिन उनको रूम नहीं मिला, क्योंकि जहां भी जाते थे उनसे ये पूछा जाता था कि आप क्या समाज हो। तो वो बताते थे कि भाई मैं महार समाज से हूं। तो महार समाज को अलाउड ही नहीं था किसी के घर में रूम देना। रूम उनको किराए से रूम नहीं मिला। तो एक उनका ही दोस्त था, वो उनके साथ में था रूम दिलवाने में। तो उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि नहीं ये जनरल कास्ट से हैं, ऐसा करके उनको झूठ बोला और उनको रूम मिल गया। रूम भी मिल गया और कुछ दिनों तक वो रहे भी सही। लेकिन एक दिन सुबह क्या हुआ कि वो सो ही रहे थे। सुबह 6 बजे के आसपास जब वो सो रहे थे तो जिस घर के सामने वो रह रहे थे, उस घर के सामने इतनी भीड़, ये बात 1925 के आसपास की होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी जो एग्जैक्ट कोई नहीं बता पा रहा है इसमें कि ये किस सन की है। तो मैं एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ कि किस सन में ये बात हुई थी, लेकिन हाँ वो विदेश से पढ़कर आ गए थे, ये उस वक्त की बात है। तो जब वो सुबह उठे तो उनके घर के पास में हंगामा हो रहा है। पूरे जो नगर के उनके आसपास के जितने भी घर वाले थे
वो सारे, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में फरसा है, मारने के लिए। किसको मारने के लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मारने के लिए लोग इकट्ठा हुए। और उनका सिर्फ इतना कहना था कि एक महार समाज के व्यक्ति को हमारे घर में आने कैसे दिया, यानी ये आया कैसे, झूठ कैसे बोल लिया। बल्कि झूठ बोले थे उनके दोस्त। बाबा साहब झूठ बोले होते तो उनको पहली बार में ही मिल गया होता वो रूम, लेकिन वो झूठ नहीं बोले, उनके दोस्त ने झूठ बोल के वो रूम दिलवाया था। और जब किसी तरह से इतनी वो जो बात थी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अगर एक बार बाबा साहब उनको मिल जाए, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर एक बार उनको मिल जाए तो वो वहीं खत्म कर देते। यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी उसी वक्त खत्म हो जाती जिस वक्त ये चीजें हो रही थी। तो किसी तरह से उनको वहां से निकाला कि यार, एक तरह से बचाया उनको उनके दोस्तों ने और कुछ लोगों ने मिलकर कि पीछे के दरवाजे से कहीं से उनको निकाला और उनको बचाया। उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी वक्त ये बात कही थी कि हिंदू धर्म में पैदा होना ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में होते हुए मरूंगा नहीं। ये बात उस वक्त उन्होंने, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो एक तरह से बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, कि वो छोटे व्यक्ति थे। उस वक्त पीसीएस ऑफिसर थे, वो मामूली बात नहीं है। और ये उस वक्त की बात है जब आज पीसीएस ऑफिसर बनने में लोगों को पसीने आ जाते हैं, वो उस वक्त बनकर आ चुके थे। और वो लोग उनको घर से निकाल रहे थे जिनकी औकात नहीं थी उनके सामने बोलने की। देखिए, सच बता रहे हैं आपको, उनके सामने बोलने की औकात नहीं थी। वो लोग उनको घर से बाहर निकालने के लिए बोल रहे थे और मारने के लिए बोल रहे थे। तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐसी एक कहानी एक और मैं आपको सुना देता हूँ कि जब ये छोटे थे, छोटे इतने थे कि आप मान लीजिए ये 10-12 साल के थे। और 10-12 साल के जब ये थे तो एक बैलगाड़ी होती है। तो इनके फादर जो रामजी सकपाल थे, इनके पिताजी, वो कहीं जा रहे थे मुंबई में, क्योंकि इनका जन्म हुआ है महू, मध्य प्रदेश, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये मुंबई में कहीं जा रहे थे, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जब ये जा रहे थे तो इनको गाड़ी में बिठा लिया, क्योंकि बैलगाड़ी जा रही थी। और उस बैलगाड़ी में जाते जाते ये पैदल जा रहे थे, इनके पिताजी और ये पैदल जा रहे थे। 9 भाई बहनों के बाद में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ये घर में सबसे छोटे यही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनसे जितने भाई बहन थे वो बड़े थे। तो ये पैदल जा रहे थे, इनके पिताजी भी पैदल जा रहे थे। तो पीछे से एक गाड़ी, बैलगाड़ी वाला आया और इन्होंने बोल दिया कि भाई हमें बिठा लो। तो उस शख्स ने इनको बिठा लिया बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में बिठाने के बाद में उनसे पूछा गया, यानी कि कुछ रास्ता तय कर लिया, बैलगाड़ी में बैठे हुए थे और कुछ रास्ता इन्होंने जब तय कर लिया तो उस वक्त उस बैलगाड़ी वाले ने इनसे पूछा कि भाई आप समाज क्या हो, क्या कास्ट है आपकी। तो इन्होंने, इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस मामले में बहुत ज्यादा ईमानदार थे और उन्होंने बोला कि मेरी जो समाज है, बहुत छोटे थे, तुरंत बोल दिया कि मैं महार समाज से आता हूँ। तो उस शख्स ने उसी वक्त इनको बैलगाड़ी से उतार दिया। इनकी एक कहानी, एक बुक है, उस बुक को मैंने पढ़ा था, छूत और छूत नाम से एक बुक थी जो कि मैंने पढ़ी थी। तो उसमें ये सब बातें उन्होंने लिखी थी। उसके बाद में उस बैलगाड़ी वाले ने उस पूरी बैलगाड़ी को धोया, उसके बाद में फिर वो घर गया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी गाड़ी पर बैठ गए थे। ये ऐसी स्टोरियां हैं। अब आज लोग बोलते हैं कि हम हिंदू भाई भाई और कास्टिज्म की लोग बात करते हैं। तो मैं खुद ये बात आपको कह रहा हूं कि आज भी आप गाँव में चले जाइए, पानी, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी स्कूलों में, उनके लिए मटके की व्यवस्था नहीं थी। और मटका भी अगर रहता था तो जो प्यून वहां पे आता था वो उनके लिए अलग व्यवस्था करता पानी पीने की। जो सारे लोग पानी पीते थे, वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। और जिस दिन वो प्यून नहीं आता था उस दिन वो पूरे दिन प्यासे ही रहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक नाम नहीं है, ये एक संस्था है। देखिए, सच बता रहे हैं आपको, नाम नहीं है भीमराव अंबेडकर, एक संस्था, शख्सियत नहीं है, ये संस्था है एक। अब उनके बारे में कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है।
अब कई बाबा भी आ गए बीच में जो जानते हैं क्या क्या बोल रहे हैं, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये उन्हीं के अगर कहा जाए तो चीजें वैसी ही होती थी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर महार समाज से आते थे। जब उन्होंने संविधान को जब लिखना शुरू किया, उस वक्त भी हमारे देश में चुना गया कि संविधान ऐसा कौन व्यक्ति है हमारे देश में जो लिख सकता है। अब ऐसे में उनकी जो सर्चिंग थी वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो भीमराव अंबेडकर पर ही आकर टिक जाती थी। महात्मा गांधी जी ने भी इस बारे में बहुत सारी सर्चिंग करवाई कि लिखेगा कौन संविधान को, इतना पढ़ा लिखा कौन है हमारे आसपास। तो भीमराव कहीं से भी घूम फिर के आते थे, लेकिन जो उनकी सुई थी वो भीमराव अंबेडकर के पास ही आकर रुक जाती थी, क्योंकि तो कोई था ही नहीं उनके बराबर पढ़ा लिखा। 4 PhDयां हैं उनके पास, मामूली बात है। आज इस वक्त इस जमाने में एक PhD करने में पसीना आ जाता है, उनके पास 4 PhD की डिग्री थी। ये बहुत ऐसा संघर्षशील ऐसा उनका जीवन रहा। और उनके बाद में उन्होंने जब बुद्ध धर्म को अपनाया, उस वक्त जब नागपुर में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था, उस वक्त भी क्योंकि वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन यहाँ की जो प्रथाएं, वो प्रथाएं इतनी ज्यादा खराब है, आज भी है वो प्रथाएं इतनी ज्यादा खराब है, इसलिए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा। क्योंकि 14 अप्रैल 2023 को महू इंदौर में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे में ये सब चीजें हमें, क्योंकि उनकी कई कहानियां हैं जिनको लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन ये जो 2 चीजें हुई, ये ऐसी कहानी है कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैसे कैसे झेला, कैसे कैसे वो आगे बढ़े। इस वक्त थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चाहते तो वो कर सकते थे, और ऐसा नहीं वो शानदार जिंदगी जी सकते थे, वो अपने घर परिवार के लिए अच्छा खासा काम कर सकते थे। उनको क्या जरूरत थी ये समाज के लफड़े में पड़ने की, लेकिन नहीं, उन्होंने सोच लिया था कि मेरी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ये कुछ अच्छा करे। अब उन्होंने तो कर दिया है, बाकी काम है वो उनके जो आने वाले जो अनुयायी है वो करे कि भाई ये जो छुआछूत वाला जो लफड़ा है ये एक तरह से खत्म होना ही चाहिए। क्योंकि आज भी आप गाँव में मंदिरों में चढ़ने की कोशिश करेंगे, किसी दलित को चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। दलितों को है ही नहीं, उनके अधिकार ही नहीं, मालूम नहीं क्यों। आप अगर किसी गांव में गए हो तो आप जाइएगा किसी शादी में, वहां पे शादी में अगर आप जाएंगे तो उनके लिए एक लाइन अलग लगाई जाती है दलितों के लिए, क्योंकि मैंने आंखों से देखा, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। जो लोग होंगे उनके लिए एक अलग व्यवस्था होगी, और दलित समाज के जो लोग होंगे उनको यहाँ तक कि टाट पट्टी भी नहीं बिठाई जाती है, ऐसे ही उनको खाना खिला दिया जाता है। आज भी गाँव में ये प्रथा है। तो ये एक तरह से उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर रावण और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब और भी बड़े बड़े लीडर मध्य प्रदेश के महू इंदौर में आने वाले हैं। तो अब क्या घोषणा है, क्योंकि नेताओं के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किस पर्पस से आ रहे नहीं कह सकते, क्योंकि आने वाले 2023 नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो उस पर्पस से भी वो आ सकते हैं, ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है 14 अप्रैल 2023 को कल, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सुनने में आ रहा है कि कल 14 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के हर दलित घरों में दिए जलाए जाएंगे 7:15 पे। तो जिसको भी ये आशा और उम्मीद हो तो वो अपने घर में दिए जला सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ व्हाट्सएप मैसेज आया था मेरे पास, मैंने भी देखा वो। तो दोस्तों, ये कहानियां हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक शख्सियत नहीं, एक संस्था है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।